काल ब्रह्म की अवस्था वाले भी जो ज्ञानी पुरुष हैं वह समाज में आत्मज्ञानी घोषित कर दिए जाते हैं। या तो स्वयं से वो स्वयं को घोषित करते हैं या नहीं तो समान मनुष्य के द्वारा बना दिए जाते हैं। तो अवधूत और काल ब्रह्म की अवस्था वाले आत्मज्ञानी दोनों में भेद है। इस भेद को मनुष्य समझ नहीं पाता। यह भेद बहुत सूक्ष्म है, बहुत बारीक है। इस भेद को समझने के लिए जब कोई काल ब्रह्म की अवस्था से परे हो जाए फिर समझा जा सकता है। जैसे आप यदि ग्रेजुएशन में हो, कोई बिल्कुल आपसे मास्टर क्लास में है, तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, कोई मास्टर क्लास का है तो मास्टर डिग्री कर रहा है, आपको वो समझ लेगा, लेकिन ग्रेजुएशन वाले मास्टर क्लास वाले को नहीं समझ पाएंगे। उसी तरह से मास्टर क्लास वाले पीएचडी वाले को नहीं समझ पाएंगे। और इसमें एक बाधा है इस जगह पे समझने में। वो क्या है ना कि काल ब्रह्म के ज्ञान वाले जो योगी होते हैं उनको भी सृष्टि की ज्ञान पूर्ण होता है। दोनों के ज्ञान में ज़्यादा का भेद नहीं होता। संसारिक ज्ञान जिसे आप कहते हैं आप उतना ही पाएंगे उसमें भी, काल ब्रह्म वाले ज्ञानी में भी और अवधूत में भी, लेकिन वह सूक्ष्म भेद इतना विराट भेद है जो समान मन बुद्धि से नहीं पकड़ा जाता। इसीलिए मनुष्य इस जगह पे आकर के असमंजस कह लीजिए, भ्रम कह लीजिए, वो फंस जाता है। क्योंकि हर मनुष्य की चाह जो अध्यात्म में अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है वह सत्य की ही खोज कर रहा है। कोई नहीं चाहेगा कि उसे आधे अधूरे गुरु मिले जो कि किसी एक अवस्था को अनुभव करके स्वयं को पूर्ण घोषित कर दिया हो। कोई भी मनुष्य नहीं चाहेगा इस तरह का गुरु उनको मिले। तो ऐसे में मनुष्य गुरु की तलाश में निकलता है, परंतु उसे बहुत से गुरु मिलते हैं। वो समझ ही नहीं पाता है कि मैं किस गुरु के पास रह पाऊँ, कौन मुझे सत्य मार्ग पे लेके जाएंगे या पूर्ण सत्य को उपलब्ध करवाएंगे। वो तो अनजान होते हैं, और अनजाने को कोई थोड़ा बहुत जानकार मिल जाए तो उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़। इस दुविधा में वो फंस जाते हैं, क्या सत्य है क्या असत्य है वो भेद नहीं कर पाता। और उसी में ज़्यादातर 99.99% साधक योगी काल ब्रह्म वाले गुरु में आकर के फंस जाते हैं। जो शून्यता को पूर्ण समझता हो, शून्य को ही अंतिम समझता हो, जिसे शून्यतावाद भी कह के पुकारते हैं। नथिंग, कुछ नहीं, स्पेस, जहाँ कुछ नहीं होता, कुछ न होने से, कुछ नहीं से कुछ का होना, उसे ही सत्य जान लिया जाता है। ऐसे गुरु को काल ब्रह्म की अवस्था पे जाना गया। और काल ब्रह्म वाले गुरु स्वयं ही स्वयं को समझ नहीं पाता, क्योंकि इस अवस्था पे, शून्य की अवस्था पे, शून्यता पे हर वह चीज़ मिट जाता है।
और एक बहुत बड़ा भ्रम यहाँ उत्पन्न होता है, वह है ज्ञान का। इस काल भ्रम की अवस्था पे जो कहें उपलब्धि उन्हें होता है, वो ज्ञान का, विज्ञान का भी उपलब्धि हो जाता है। मैं का शून्य भाव प्रतीत होने लगता है। असत्य मैं का तदात्म जो है अहम का, वह भी शून्य भाव प्रतीत होता चला जाता है। और सबसे बड़ी भ्रम जो है वह ज्ञान का है, उनमें ज्ञान उदय होने लगता है। और उस ज्ञान को होते हुए देख करके उसकी एक धारणा और बन जाती है, मैंने उपलब्ध कर लिया, मैंने सत्य को उपलब्ध कर लिया। क्योंकि यह मैं ही शून्य हो जाता है और शून्य सर्वव्यापी है। तो इस सर्वव्यापी शून्य को जानकर, नथिंगनेस, कुछ नहीं, खालीपन को जानकर वह स्वयं को आत्मज्ञानी जानने लगता है। यह भेद जब उसे सृष्टि से ज्ञात होने लगता है, वो समझता है कि मैं पूर्णता को उपलब्ध हुआ और अपनी यात्रा को वह वहीं त्याग देता है। लेकिन सत्य ठीक इसके अगले स्टेप पे है, ज्यादा दूरी नहीं है इससे, पास में ही आप समझ सकते हैं। एक प्रयास और उसे करना होता है, लेकिन वह कर नहीं पाते हैं। कारण है उनका मैं पहले से ही किसी न किसी लक्ष्य को तय कर रखा होता है। तो जो पुरुष पहले से अपने लक्ष्य को तय करके रखा है कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, इस जीवन में मोक्ष मुक्ति चाहिए, यदि उसे काल ब्रह्म के ज्ञानी वाले गुरु मिल गए तो स्वाभाविक है कि वहाँ तक वो पहुँचा दें। यदि नहीं भी मिले, वो स्वयं से यात्रा कर रहे हैं, तो वो काल ब्रह्म तक जरूर पहुँच जाएंगे या अवश्य पहुँचते ही हैं। परंतु यहाँ जो पूर्णता की बात, एक पूर्ण गुरु जो काल भ्रम की अवस्था से भी परे हो चुका हो, उनके सानिध्य में या कहें उनकी कृपा से वह काल भ्रम पे स्थित साधक या योगी वो पूर्णता को उपलब्ध होते हैं। उससे पहले नहीं हो सकते। या तो उनकी इतनी तप हो रखा हो पहले से, तो प्रकृति उनको सहयोग करती है, काल भ्रम भी उनको सहयोग करते हैं, आत्मदेव स्वयं उनको मार्ग दिखाते हैं या उनकी कृपा उन पे होती है। तो वो किसी भी देही गुरु के बिना भी समय होने पे वो पूर्णता को उपलब्ध होते हैं। तो ये बहुत कम संभावना है कि ऐसे पुरुष हो, बहुत कम, करोड़ों में से कोई एक। तो अवधूत की स्थिति और काल ब्रह्म की स्थिति दोनों एक जैसा नहीं होता। सामान्य मनुष्य को देखने में एक जैसा प्रतीत होता है ज्ञान के अवस्था से, दोनों के ज्ञान की अवस्था से देखने में प्रतीत होगा। आप कह पाएंगे कि हाँ, दोनों का ज्ञान तो एक ही समान है, दोनों का विचारधारा एक ही है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा गहराई में जाएंगे, आत्म की बात करेंगे, जीव की बात करेंगे, जीव आत्मा की बात करेंगे, आत्मा की बात करेंगे, परमात्मा की बात करेंगे, बस इस सत्य जो पूर्ण सत्य है आत्म, यहाँ पे आके वो अटक जाएंगे। यहाँ पे दोनों का ज्ञान
एक समान नहीं मिलेगा, भेद मिल जाएगा। वह जो ज्ञान दे रहे हैं आत्मा की, जीव की, और काल ब्रह्म वाले जो जीव और जीवात्मा की ज्ञान चर्चा करते हैं, ज्ञान देते हैं या भेद देते हैं, दोनों में बिल्कुल फर्क आ जाएगा। उसी जगह पे काल ब्रह्म वाले ज्ञानी पकड़ में आते हैं कि ये काल ब्रह्म पे है और ये अवधूत की अवस्था पे है। और विडंबना देखें, दोनों को आत्मज्ञानी ही कह के पुकारा जाता है, सदगुरु कह के पुकारा जाता है, गुरु कह के पुकारा जाता है। तो इन सब चीज़ को देख करके सामान्य साधक मनुष्य दुविधा में फंसते हैं। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ रहूँ, किनके सानिध्य में रहूँ, क्योंकि काल ब्रह्म वाले आत्मज्ञानी जो होते हैं वह बहुत सारे शक्तियों का प्रयोग करते हैं, रिद्धि सिद्धि लेके बैठे होते हैं, बहुत से विद्या देते हैं, बहुत से अभ्यास देते हैं, जबकि इसके ठीक विपरीत अद्भुत जो पूर्ण ब्रह्म को उपलब्ध है वो इनमें से कुछ भी नहीं देंगे। उनका होना ही पर्याप्त होता है। उनके द्वारा हर वह चीज नकार दिया जाता है। नकार इस अर्थ में नहीं दिया जाता कि ये आपके काम का नहीं है। नकार इसलिए जाता है कि पूर्ण सत्य की जो व्याख्या है वह इस तरह से नहीं है, या सत्य को पाने का जो मार्ग है यह नहीं है, सत्य मार्ग पे चलने का जो विधा है, जो विधि है, यह भी नहीं है। वह आपकी रक्षा करते हैं। अद्भुत जो होते हैं वह आपको इस जगत माया, काल ब्रह्म की ये जगत काल ब्रह्म और माया के द्वारा निर्मित हुआ है, उनके सभी चालों से, उनके सभी जालों से आपको बचा लेते हैं। लेकिन काल ब्रह्म वाले वह स्वयं ही नहीं समझ पाए कि ये जितने भी क्रिया हैं, जितने भी प्रयोग है, जितने भी कर्तापन है, जितने भी प्रयास है, यही तो वह है जिसके कारण मनुष्य फंसता है। वह स्वयं इस चीज को नहीं समझ पाए। वो समझते हैं शून्यता को उपलब्ध हो जाना, हर वह चीज शून्य है, हर वह चीज मैं हो गया। इतना जान लेने मात्र से वो समझते हैं मैं पूर्ण हूं, जबकि ये पूर्णता नहीं है। हाँ, ये एक अवस्था अवश्य, आप प्रकृति माया से ऊपर उठ गए हैं, लेकिन काल ब्रह्म पे जाके ठहर गए हैं। तो उनको भी भ्रम होता है, लेकिन उनके साथ दुविधा यह है कि जब वो स्वयं को घोषित कर देते हैं, बहुत सारे शिष्य बना लेते हैं, तो वो स्वयं भी यह कह नहीं पाते कि मैं अटका हुआ हूं। उनके भीतर महसूस होता है कि कुछ तो ऐसा है जो अभी भी मेरा शेष है, क्योंकि उनका अभी भी मैं का भाव बना रहता है, मैं का दशा में रहता है, और यह मैं ही शून्य हो जाता है। वो कहता है मैं सर्वज्ञ हो गया, तो वो छुपा लेते हैं। उनके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता, समान मनुष्य की मैं बात कर रहा हूँ कि एक किस अवस्था पे है, परंतु वो एक अद्भुत के सामने आ जाए तो जान लिया जाता है। उनसे कुछ समय बात करें, पता उन्हें भी चल जाएगा कि मेरी अवस्था क्या है और ये सामने जो बैठे हैं अद्भुत, जिनकी अवस्था क्या है। दोनों में कितना का फर्क आ जाता है।
इसलिए मैंने आज जो आप सभी को व्हाट्सएप पे लिखा था, अवधूत की स्थिति, काल ब्रह्म वाले की स्थिति को विस्तार से समझाना चाहा। इसको इस तरह से लिखा था, अवधूत वह होता है जो संसार के सभी द्वंद्वों से पार हो गया। अवधूत के लिए कोई द्वंद्व नहीं है, वह निर्द्वंद है। वह धर्म अधर्म, पाप पुण्य, शरीर मन, जीवन मरण, इन सभी से वह मुक्त हो चुका है। वह न किसी संस्था से बंधा होता है, न किसी परंपरा से। वह निज स्वरूप में स्थित पूर्ण स्वतंत्र आत्मा, पूर्ण ब्रह्म होता है। यहाँ जो है वह किसी संस्था से बंधा नहीं होता। न ही उनके द्वारा कोई संस्था ही होता है। आप देखें, जितने भी ज्ञानी पुरुष हुए हैं, मैं अवधूत की बात कर रहा हूँ, ये बनावटी ज्ञानी पुरुष की बात नहीं कर रहा जो स्वयं घोषित होता है। रमन महर्षि को ले लें, दत्तात्रेय को ले लें, अष्टावक्र को ले लें, ऐसे गुरु को आप देखें, इनका क्या कोई धर्म है? किसी धर्म के साथ ये जुड़े हुए हैं? कोई संस्था है, किसी संस्था के साथ ये जुड़े हुए हैं? और समान मनुष्य क्या इनके ज्ञान को प्रचार प्रसार कर पा रहा है? इनके ज्ञान को प्रचार प्रसार की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इनके ज्ञान सामान्य विद्वानों द्वारा भी नहीं समझा जा सकता। किसी धर्म के बड़े से बड़े पुरोहित या पंडित द्वारा भी नहीं समझा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये समान सांसारिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान बोलो, जो संसार में चलता है, चलन में जो है, उनसे परे की अवस्था का ज्ञान होता है, जो समान मन बुद्धि के समझ से परे। काल ब्रह्म की अवस्था वाले भी नहीं समझ सकते। यदि वह समर्पित कर दे अपने आप को तो समझने में उसे समय नहीं लगेगा, लेकिन वह नहीं कर पाता, क्योंकि उनका अभी भी अहम बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए नहीं करता। तो अवधूत का क्या है? ना कोई संप्रदाय बनता है, न ही धर्म ग्रंथ लिखा जाता है, न ही उनके द्वारा कोई जीवन का नियम होता है। किसी भी तरह का नियम उनके जीवन में भी नहीं होता। न उनके जीवन में होता है, न वह किसी अन्य के जीवन में नियम को लागू करता है। वह मुक्त है, सभी को मुक्त ही जानता है। उसके द्वारा कोई भी बंधन में नहीं है। उनकी दृष्टि में जानो कोई बंधन में है ही नहीं। इसीलिए कोई नियम नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, किसी भी तरह का कोई धर्म ग्रंथ, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं दिया जाता। जब तक वह देव भाव में रहते हैं या देह के तदात बना हुआ रहता है, यानी उनका देह रहता, तब तक ही आप उनसे ज्ञान आप ले पाओगे। यदि वो चले गए तो उनका ज्ञान यदि किसी ने रखा हो, संयोजित करके रखा हो, तो वह मार्गदर्शन का ही काम करता है। उनके ज्ञान में भी, उनके चले जाने के बाद भी इतनी सतता होती है
और इतने एनर्जी से भरा हुआ होता है। यदि कोई उसे किसी ज्ञानी के पास जो उपलब्ध हो चुके हैं, मैं काल ब्रह्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जो काल ब्रह्म को स्थित है, जो पूर्णता को पुनः कोई ऐसे पुरुष हुए हैं, उनका ज्ञान को पुनः चर्चा करे तो वह उतने ही जीवंत महसूस होते हैं जैसा उनके जीवन काल में रहा। तो जो वर्तमान के अवधूत होते हैं, जो पूर्व के अवधूत थे, इन दोनों में कोई भेद नहीं दिखेगा। आपको भेद दिख सकता है वाणी में, समझाने के तरीके में, दोनों के विचारने का या तर्क का, समझने का, समझाने में, यहाँ भेद दिखेगा। ज्ञान में कोई भेद नहीं दिखेगा। दोनों का ज्ञान एक दूसरे को विरोध नहीं कर पाता। जो वह कह गए वही ज्ञान अब इनके द्वारा ही कहा जाता है। तो जो वर्तमान के अवधूत होते हैं वह कुछ नया नहीं कहते, वह भी उन्हीं ज्ञान को एक अलग ढंग से कहते हैं। दोनों का ज्ञान में शून्य का भी भेद नहीं है, रत्ती मात्र भी भेद नहीं होता। और इसी जगह जैसे ही काल ब्रह्म वाले गुरु मिलेंगे, भेद ही भेद मिलेगा। वहां आप बार बार द्वंद्व उत्पन्न करेंगे, आप स्वयं ही करेंगे। लेकिन अवधूत के पास कोई भी ऐसा आपको एक रत्ती मात्र भी गैप नहीं मिलता, खाली नहीं मिलता, जहां आप प्रश्न कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वह चीज का स्वयं से खंडन कर चुका होता है। आप उनसे कुछ भी पूछ लें, और पहले से ही खंडन करके बैठे हैं। वो अपने सारे ज्ञान विज्ञान, उन्होंने जो स्वयं के अनुभव से भी जाना, उनका भी वो खंडन कर चुके होते।